हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कौशिक टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज जो है हम बात करेंगे एप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर के बारे में। और फर्स्ट चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप पढ़ेगा और पहली क्लास लेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए दिखा देता हूँ आपको पहली क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, पूरे चैप्टर में से आपके 15 से आपको 30 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो पूरे मैं नहीं कराऊंगा, मैं जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं को कराऊंगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे। 5 से 6 नंबर वाले प्रश्न कराऊंगा और छोटे छोटे भी प्रश्न कराऊंगा लास्ट में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही कराऊंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कौन सा प्रश्न करा रहा हूँ। 2010 में आया, 2015 में आया, 2016 में आया है और 2002 में भी आया था ये, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो है जो है बहुत बार रिपीट हो रहा है। इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को जो है बहुत ही माइंडली लेना, क्योंकि इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक लगती है, ठीक है ना। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है छात्रों की इसी सेमेस्टर में बैक लगी थी। क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब छात्र पढ़ रहे थे तो पहले जो है सबसे ज़्यादा कमेंट आई थी जब रिजल्ट आया था कि सर हमारा जो है केमिस्ट्री में 2 नंबर से या 3 नंबर से बैक लग गया है। तो जो छात्रों ने उन्होंने गलती की थी वो आप बिल्कुल ना करना। चलिए दिखा देता हूँ। तो पहला जो है प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और जो भी बहुत सिंपल है, क्योंकि आप पहले जो है पढ़े थे, 11th में पढ़ा होगा आपने ये जो है क्वांटम संख्या वगैरह। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ इस सरल वे में, सिंपल वे में क्या होता है। तो क्वांटम संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इनमें प्रत्येक 2 संक्षेप में समझाइए, ठीक है। या फिर इस तरीके से आ सकता है, क्वांटम संख्याएं क्या होती है, ठीक है ना। व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांटम संख्याएं की परिभाषित कीजिए, ठीक है। क्वांटम संख्या इस तरीके से आ सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ क्वांटम संख्या क्या होती है। मैं आपको बता दूं कि क्वांटम संख्या क्या होती है। जैसे किसी सिंपल वे में समझिए आप, किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर होता है जो कि प्रोपोर्शनल टू एक मोबाइल नंबर जो है एक व्यक्ति के पास होता है। उस नंबर का वो नंबर किसी और व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। मीन्स एक मोबाइल नंबर 2 व्यक्तियों के पास नहीं हो सकता। ऐसे ही क्वांटम संख्या होती है। तो पहले हम किताबी भाषा पढ़ेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, क्वांटम संख्या क्या होती है। क्वांटम संख्या जिन संख्याओं का प्रयोग करके हम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा एवं स्थिति, नाभिक से दूरी, कक्षक की आकृति, अभिविन्यास और चक्रमण की दिशा से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। ये कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एक नंबर में 10 प्रश्न जो है बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, वो एक नंबर के होंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले आपको दिखा दूं कि एक जो है पहली जो है क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है ना। मुख्य क्वांटम संख्या पूरी क्लास आप लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, क्योंकि ये आप जो है पढ़ रखा है आपने। हालांकि पढ़ रखा है, मैंने समझ रखा है कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। जो छात्र 10th करके एडमिशन लिया उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये क्वांटम संख्या उस कक्ष को प्रदर्शित करती है जिनमें इलेक्ट्रॉन होता है। इसे मुफ्त ऊर्जा की लेवल भी कहते हैं। अतः इस क्वांटम संख्या में कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन केंद्र की दूरी और उसकी ऊर्जा का ज्ञान होता है, ठीक है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। मुख्य क्वांटम संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको जो है एक नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि 10 नंबर का आपको जो है बहुविकल्पी वाला पार्ट आता है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि 10 नंबर के यदि आपने सही कर दिया ना, तो उसमें से एक भी नंबर नहीं करता, 10 नंबर आपको आ गए। पास होने के लिए आपको 17 नंबर चाहिए, 7 नंबर तो कहीं से भी ले आओगे तुम, ठीक है ना। इसलिए कहता हूँ ये जो है यूनिक ट्रिक है, आप किसी को मत बताइएगा, ठीक है ना। तो बस यही है आपको। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है को छोड़कर ये हो गया आपको एन से प्रदर्शित करते मुख्य जो है मुख्य क्वांटम संख्याएं। अच्छा, नेक्स्ट है द्विअंशी, द्वितीयक एवं ऑर्टिकल क्वांटम संख्या। ये क्या होती हैं, एक ही मुख्य क्वांटम संख्या वाले इलेक्ट्रॉन पूर्णतः समाप्त ऊर्जा नहीं रखते और ऑर्टिकल में नहीं रखते, क्योंकि ये किसी ऊर्जा स्तर पर ऊर्जा के विभिन्न उस स्तर होते हैं। क्वांटम संख्या उस ऊर्जा उप स्तर को प्रदर्शित करता है जिनके इलेक्ट्रॉन रहता है। कक्षक की आकृति शून्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे n-1 के लिए पूर्ण होगा। जैसे n बराबर 1 है तो l जो है इसका 0 होगा, क्योंकि एक कक्षक में कोई नहीं होता। और अभी आपको बहु ऑफ वाव का नियम बताएंगे, उसमें जो है ये पूर्ण तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी आपके समझ में नहीं आएगा यदि आप जो है 10th करके आए, 12th करके आए हो तो उन छात्रों को समझ में आ रहा होगा। यदि हम n बराबर 2 रखेंगे तो l का मान 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2s 2p कक्षक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सब है जो है
आपको समझाया गया है। नेक्स्ट जो होती है क्वांटम संख्या वो होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है ना। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दिखा देता हूँ इसकी जो है परिभाषा, आपको अगर लिखने को आ जाए 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, उनको जो है संक्षिप्त में समझाइए, ठीक है ना। तो ये संख्या कक्षा की आंतरिक अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है, इसे m से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। m से व्यक्त करते हैं, m का मान l का मान निर्भर करता है। l का जो मान होता है वो l के मान पर निर्भर करता है। l का मान समेत पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इसका कुल मान 2l+1 होता है, ठीक है ना। तो इसके जो मुख्य क्वांटम अभी जो आपको सबको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है 4 प्रकार की होती हैं, तो लास्ट वाला भाग है कि स्पिन क्वांटम संख्या है, ठीक है ना। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी देखना, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो होता है आपका क्वालिटी एंटी क्लॉकवाइज और आपका क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो गया आपका, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जैसे कि वामाव्रत में घूम रही है या दक्षिणावर्त में घूम रही है, क्योंकि जो घड़ी की दिशा के अनुरूप घूम रहा है वो जो हो गया क्लॉकवाइज, जो उल्टा घूम रहा है वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वायरस और एंटीवायरस, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज मीन्स विपरीत चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इनका दे रखा है, यहाँ पर के कक्ष पे कितना होगा, m का मान कितना होगा, s का मान कैसे निकालेंगे, s-2 प्लस होगा माइनस होगा, तो उस तरीके से दिया गया है। आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में ऑफ पाव के नियम को बताते हुए आपको जो है सब कुछ समझा दिया जाएगा। इस जो है इसको क्वांटम संख्या ज़्यादा नहीं आती है, आपको इतना डीपली नहीं आता, ओनली आएगी कि क्वांटम संख्या क्या होती है, इनके प्रकार बताइए और ये कितने प्रकार की होती है, बस इस तरीके से आएगा, कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, आपको इतना नहीं पूछेगा। अगर ज़्यादा ही आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं इसकी PDF भेज दूंगा आपको, या फिर लाइव आके समझा दूंगा ये सब कुछ पेपर और कॉपी पर, ठीक है ना। तो चलिए दिखा देता हूँ। नेक्स्ट में क्या है, हुंड के नियम का उल्लेख कीजिए, एक उदाहरण भी स्पष्ट दीजिए। तो हुंड का नियम क्या होता है, हुंड के नियम के अनुसार किसी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं जब उपकोष के सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर जाता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन के युग्मित हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ये तो जो है किताबी भाषा आप पढ़ लोगे, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि कब जो है विस्तृत होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे n का 7 है, ठीक है ना, विन्यास। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्कल टू 1 2 3, यहाँ पर इसी के माध्यम से आपको समझा दूं। पहले मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी ये जो है इलेक्ट्रॉन परमाणु n p उपकोष में तीनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, p कक्षकों में अर्थात px py और pz में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मित और सम्मिलित चक्रमण वाले होते हैं। मीन्स जब जो है ये सारे युग्मित जब आपका कक्षक सभी जो है कक्षक भर जाएंगे, जब भी ये जो है युग्म दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रमण में होते हैं। मीन्स पहले जो है विपरीत चक्रमण में जब भी होंगे जब सारे भर जाएंगे आपके ऊपर, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे और क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है ना। तो सभी के लिए आप बताइए केमिस्ट्री के साथ साथ किसकी क्लास चले, आप कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, बाय बाय।